प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 9 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखें तो उनको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि 9 लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। अगर आप इन 9 लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि रमज़ान के महीने में ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच जाए। दोस्तों, याद रखें, हर मुसलमान मर्द या औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो तो उस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं, यानी कि उनके लिए पूरे महीने के रोज़े रखना ज़रूरी है। अगर कोई इनकी फ़र्जियत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिना वजह रोज़ा छोड़ने वाला सख्त गुनहगार है। लेकिन क्या आप जानते हो कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिनको रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। यानी कि ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रखते हैं तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़े छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। दोस्तों, सबसे पहला इंसान है बीमार आदमी, यानी कि ऐसा इंसान जो सख्त बीमार हो। ऐसे इंसान को रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा ना रखता है तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिनमें रोज़ा रखने की छूट है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर उन बीमारियों की बात नहीं हो रही है जो अक्सर नॉर्मल लोगों में रहती है। जैसे कि अगर किसी के घुटने में दर्द हो गया हो, सिर में दर्द हो गया हो या फिर किसी को सर्दी ज़ुकाम हो गया हो और उसने रोज़ा छोड़ दिया तो याद रखें, ऐसा करना जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर बीमारी से मुराद उन बीमारियों से है जिसमें इंसान की जान जाने का खतरा हो। अब आप पूछेंगे, इस बात का कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी में जान जाने का खतरा होता है? तो हम आपको बता दें, इस बात का पता आपको ऐसे चलेगा कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहेंगे, अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर कह दे आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी दूर नहीं होगी या फिर आपकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है, यानी कि छोटी मोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से कुछ रोज़े छोड़ दिए हैं तो ये भी याद रखें, उसको उन रोज़ों को बाद में रखना पड़ेगा। उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, यानी कि जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उनको छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा करना होगा। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है जो कि बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया हो तो ऐसे में वो अपने घर वालों को वसीयत करे कि मेरे इतने रोज़े छूट गए हैं, वो उनका फ़िदिया अदा करें। फ़िदिया ये है कि वो हर एक रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भर के खाना खिलाए। नंबर 2, हामिला औरत यानी प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों, दूसरा शख्स वो औरत है जिसके पेट में बच्चा यानी कि जो हामिला हो, प्रेग्नेंट हो। अगर ऐसी औरत को या फिर उसके बच्चे को खतरा हो तो ऐसी औरत भी रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती है। ऐसी औरतों को भी कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि ऐसी औरतों के लिए भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। लेकिन ये याद रखें कि ऐसी औरतें भी अपने छूटे हुए रोज़े को बाद में रखें, यानी कि जब उसकी सेहत तंदुरुस्त हो जाएगी तो उनको उन छूटे हुए रोज़ों को कज़ा करना होगा। इसके अलावा अगर कोई औरत हामिला है और अगर ऐसी औरत को कोई डॉक्टर कह दे कि अगर वो रोज़ा रखती है तो उसके बच्चे को या उसको कोई नुकसान होगा तो फिर ऐसी औरत को भी रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं होगा।
नंबर 3, ज़्यादा बुढ़ापा होना। दोस्तों, तीसरा शख्स वो है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच गया हो, यानी कि अपने उम्र के बुढ़ापे में पहुंच गया हो। अगर कोई शख्स इतना ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो, वो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से भी उठ नहीं पाता हो, बैठ भी नहीं सकता हो। अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया हो और अगर उसको रोज़ा रखने की बिल्कुल भी ताकत न बची हो, तो याद रखें, ऐसा शख्स भी अगर रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी रोज़ा छोड़ देना जायज़ है। मगर ये याद रखें, ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी फिदिया का मसला आता है। अगर ऐसे शख्स में फिर कभी ताकत आ जाए, यानी कि ऐसा शख्स अगर बाद में तंदुरुस्त हो जाए, तो उसको चाहिए कि वो अपने छूटे हुए उन रोज़ों को बाद में कज़ा कर लें, यानी कि बाद में रख लें। लेकिन अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया है, फिर बाद में उसे ठीक होने की कोई भी उम्मीद नहीं बची है, तो फिर उसके लिए रोज़े माफ़ हैं, लेकिन उसको हर एक रोज़े के बदले में फ़िदिया अदा करना होगा। और फिर फ़िदिया वही है कि हर एक रोज़े के बदले में किसी एक मिस्कीन को दोनों वक्त भरपेट खाना खिलाया जाए। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत। दोस्तों, आपको बता दें कि ये दूध पिलाने वाली औरतें पहले हुआ करती थीं। वो किसी के बच्चे को पैसों के लिए अपने साथ ले जाती थीं और 2 साल या 2.5 साल तक दूसरे के बच्चे को दूध पिलाती थी, यानी कि वो दूध पिलाने की ठेकेदारी लेती थीं। ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं। मगर ये सिलसिला आज के ज़माने में तो रहा नहीं, इसलिए अब जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उसको कोई डॉक्टर ये कह दे कि उसने रोज़ा रखा तो उसके बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो ऐसी औरत रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती है, उसका कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि बाद में वो उन छूटे हुए रोज़ों का कज़ा करे। नंबर 5, पागल या दीवाना आदमी। दोस्तों, 5वां आदमी वो है जो पागल हो, यानी कि जिसका दिमाग खराब हो गया हो, जो अपने आपे से बाहर हो गया हो और जो बहकी बहकी बातें करने लगा हो, अचानक बेहोश हो जाता हो। ऐसे इंसान के लिए रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है, यानी कि ऐसा पागल आदमी रोज़ा ना रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। मगर ऐसे इंसान को चाहिए कि बाद में जब उसका दिमाग ठीक हो जाए और वो तंदुरुस्त हो जाए, तो फिर उन छूटे हुए रोज़ों को कज़ा कर लें, यानी कि बाद में रख लें। नंबर 6, हैज़ व निफास वाली औरत। दोस्तों, हैज़ और निफास के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। हैज़ कहते हैं जो हर महीने औरतों के पीरियड आते हैं, और निफास कहते हैं बच्चा जनने के बाद जो खून निकलता है। ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है, यानी कि इन औरतों का भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। यहाँ पर एक बात और याद रखें, इससे पहले जो लोग आपको बताए गए हैं, अगर वो लोग किसी वजह से रोज़ा रख लेते हैं तो उनका रोज़ा हो जाएगा। लेकिन हैज़ और निफास वाली औरतें ऐसी हैं जो इस हालत में कभी भी रोज़ा नहीं रख सकती, यानी कि इनका रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अगर ये इस हालत में रोज़ा रख लेती हैं तो इनको ऐसा करने का सख्त गुनाह होगा। लेकिन हाँ, जब ऐसी औरतें पाक और साफ़ हो जाएं, तो इनको चाहिए कि अपने छूटे हुए रोज़ों को बाद में कज़ा कर लें, यानी कि बाद में रख लें। नंबर 7, मुसाफिर का होना। दोस्तों, मुसाफिर उस शख्स को कहते हैं जो सफ़र में होता है। ऐसा शख्स भी अगर सफ़र की हालत में रोज़ा ना रखे तो उसको कोई भी गुनाह नहीं होगा, यानी कि मुसाफिर के लिए भी रोज़ा ना रखने की छूट है। मगर यहाँ पर बात आती है कि सफ़र कैसा हो, तो हम आपको बता दें कि जो सफ़र 82 किलोमीटर दूर का हो और कम से कम 15 दिनों की नियत करके घर से निकला हो,
ऐसे मुसाफिर के लिए रोज़ा रखने की छूट है, रोज़ा ना रखने की छूट है। लेकिन जब उसका सफ़र पूरा हो जाए तो फिर उसको चाहिए कि वो अपने छूटे हुए रोज़ों को रखना शुरू कर दे। यहाँ पर एक बात और याद रखें कि अगर कोई शख्स सफ़र की नियत करता है और वो अगर ये कह दे कि मैं भी रोज़ा रखूँगा, मेरा तो सफ़र आराम का है, तो याद रखें ऐसा शख्स सफ़र की हालत में भी रोज़ा रख सकता है, उसका रोज़ा हो जाएगा। और बेहतर भी यही है कि अगर सफ़र आराम का हो तो रोज़ा रख लिया जाए, लेकिन अगर ना भी रखें तो कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 8, जिसकी जान जाने का खतरा हो। दोस्तों, अगर कोई शख्स तलवार लेकर किसी के पास आ जाए और ये कहने लगे कि अगर तुमने रोज़ा रखा तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा या मैं तुमको मार दूंगा, इस तरह से अगर किसी की जान का खतरा आ जाए तो ऐसी सूरत में भी इंसान रोज़ा छोड़ सकता है। यानी कि जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो फिर उस वक्त आपके लिए रोज़ा ना रखना जायज़ है। लेकिन इस वजह से जो उसके रोज़े छूट गए हैं उसको चाहिए कि वो इन छूटे हुए रोज़ों को बाद में कज़ा कर ले, यानी बाद में रख ले। नंबर 9, नाबालिग बच्चा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रोज़ा हर उस इंसान पर फ़र्ज़ है जो बालिग हो, ज़बान हो, होशो हवास में हो। इसका मतलब ये है कि रोज़ा नाबालिग पर फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोज़ा ना रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि उसको रोज़ा ना रखने की छूट है। लेकिन अगर कोई बच्चा अपने 10 साल की उम्र में पहुंच जाए और उसमें रोज़ा रखने की ताकत आ जाए तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखना शुरू कर दे। अगर ऐसा बच्चा रोज़ा ना रखे तो उसके घर वालों को चाहिए कि ऐसे बच्चे को डरा धमका कर रोज़ा रखवाएं।